निसर अंसारी ओशो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का जो है यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। आंदोलन इसलिए है कि कुछ दिन पहले जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जिस तरीके का प्रकरण हुआ है और जिस तरीके का ये मामला भारत के अंदर चला, तमाम नेताओं ने उसका विरोध प्रदर्शन किया है और उसी को लेकर के आज कहीं ना कहीं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जो है वो आक्रामक दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से सारे जो कार्यकर्ता है यहाँ पर है, इस तरीके से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जो है सर न्यायाधीश के साथ घटी घटना को लेकर के आज एक मंच पर इकट्ठा हो गए हैं। तो उसके अंदर जो मैं मुंबई अध्यक्ष कैलाश जायसवाल जी है, कैलाश जायसवाल जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये घटना घट के 1.5 से 2 महीने हो गए, लेकिन 1.5-2 महीने पहले किसी ने इसका विरोध प्रदर्शन धरना आंदोलन नहीं किया है। क्या ये परफेक्ट टाइमिंग को देखते हुए आपने किया है या किसी के आदेश को पारित करते हुए आपने ये आंदोलन रखा है? सबसे पहली बात तो टाइमिंग को देखते हुए हमने नहीं किया। ये जो मामला है पूरे देश में चल रहा है, पूरे भारत के हर राज्यों में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से कुछ इस देश में 3.5% ब्राह्मण जो आज सीजीआई के ऊपर जिस तरह से जूता से हमला हुआ, ये बहुत ही एक निंदनीय घटना है। इसका जितना विरोध करना चाहिए, भारत के सभी बहुजन समाज को विरोध करना चाहिए। और उस कड़ी को लेकर पूरे देश में जिस तरह से विरोध चालू है, आज मुंबई में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ये दोनों संगठन और पार्टी मिलकर आज धारावी के अंदर ये विरोध जताने का काम हम लोग कर रहे हैं। भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कामले जी है। अशोक कामले जी वैसे भी तो पूरे मुंबई के अंदर हर आंदोलन को लेकर एग्रेसिव रहते हैं। अशोक कामले जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि प्रश्न तो ये था कि इतना डिले क्यों हुआ? क्या लगता है कि जिस तरीके से मुंबई महानगर पालिका के जो इलेक्शन आने वाले हैं, इसके मोटिव को देखते हुए ये आंदोलन लिया जा रहा है? देखिए, भीम आर्मी के माध्यम से ये आंदोलन पूरे भारत देश में हुआ है। शायद आपका ध्यान नहीं था, पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हिंदी मीडिया ये लोग दिखाएगी नहीं कि ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन आप संविधानवादी कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, इसके लिए आप ये आंदोलन आज दिखा रहे हो। सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद भाई जो हमारे भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो खासदार भी है, उन्होंने ये आवाज उठाई कि अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और उन्होंने ये आंदोलन की घोषणा भी तब की थी। और तब से पूरे देश के अंदर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। और इस देश के अंदर ऐसी गोदी मीडिया है जो ये आंदोलन को कभी दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी जो विचार है उस विचार पे चलने वाला एक मीडिया तैयार हुआ है। और संविधानवादी एक विचार जो है उस विचारधारा पे आप जैसे कार्यकर्ता या आप जैसे पत्रकार चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज आप हमारे बीच आप हो, और हम टाइमिंग या समय देखकर काम करने वाले लोग नहीं है। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, संविधानवादी लोग हैं। और महानगर पालिका इलेक्शन हो या और कोई भी चुनाव हो, ये मायने नहीं रखता हमारे लिए। आंदोलन के लिए वो चुनाव हो या ना हो, हमारा आंदोलन जारी है। आज आजाद समाज पार्टी के माध्यम से जो मुंबई के अंदर कैलाश जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हो रहा है, ऐसे बहुत सारे आंदोलन उन्होंने किए हैं। ये टाइमिंग देखकर नहीं हुआ है। जब अन्याय अत्याचार के विरोध में अगर उतरना है रोड के ऊपर, जब आंदोलन करना है, तब हमने एक साथ आंदोलन किया कैलाश जी के नेतृत्व में। लेकिन टाइमिंग ये आरएसएस वाले, ये भारतीय जनता पार्टी वाले करते, जब इलेक्शन आता है तो माहौल बिगाड़ने का काम करते। और अशोक कामले जी मैं ये देख रहा हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर के अम्बेडकरी चळवळी के बहुत सारे लोगों ने उनकी कसम खा के राजनीति की रोटियां तो सेकी, बड़े बड़े पदस्थानों तक तो गए, लेकिन उन्होंने इस मैटर को लेकर के जो एक दलित समाज के ऊपर हुआ है, कभी आंदोलन तो किया नहीं। 1.5-2 महीने बीत गए, तो भीम आर्मी को क्या जरूरत पड़ी है इस आंदोलन को उठाने की? असली हकदारी भीम आर्मी है ना इस देश में। संविधानवादी जो वारसदार बोलते हैं ना, एक विचारधारा, अगर भारत देश में संविधान जिंदा रखना है तो चंद्रशेखर आजाद भाई के नेतृत्व में हम लोग जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। और सारे अम्बेडकरवादी चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में काम करे या ना करे, लेकिन आज चंद्रशेखर भाई के साथ खड़े। और उन्होंने जब ये आवाज दी कि अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब कोई भी पार्टी में अगर कोई अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता काम कर रहा है या फिर जो भी हो नेता, जब आपने जैसा कहा कि वो आवाज नहीं उठा रहा है, वो आंदोलन नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो हमें उससे लेना देना नहीं है। आवाज कौन उठा रहा है ये मायने रखता है। हम जिंदा है, जिंदा लोग कभी मुर्दा नहीं बनते, जिंदा लोग ही आवाज उठाने का काम करते हैं। और संविधान भी जिंदा है और हम भी जिंदा है, इसलिए आज रास्ते पर आंदोलन कर रहे हैं। उसी के साथ में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जाहिद अली शेख जी। जाहिद भाई मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि संविधान को बचाने की और संविधान के संरक्षण की कस्में तो दिन भर रात भर लोग भारत के अंदर खा रहे हैं, लेकिन संविधान के जो रचयिता है, जो संविधान को बचाने वाले असल जो सिपाही है, जब उन पर घटना होती तो लोग खामोश रहते, तो इससे क्या संविधान बचेगा क्या? देखिए, यहाँ पे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी
हमारे कैलाश जायसवाल, इनके नेतृत्व में पूरे मुंबई में अगर सच्ची अगर संविधान को बचाने की बात अगर करते हैं तो ये रोड पे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी है जो सड़कों पे उतरी है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो ये गवई जी के ऊपर, जो ये जज को ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर अगर हमला होता है तो आम पब्लिक के ऊपर क्या होगा? आम पब्लिक कैसा सुरक्षा रहेगी? जब जज हमारे सुरक्षा नहीं है तो आम पब्लिक कैसा सुरक्षा रहेगी? ये सवाल भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने उठाया है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये असली भीम आर्मी, बाबा साहब को, संविधान को बचाने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी रोड पे उतरी है। यहाँ पे और नेताओं की मैं बात नहीं करूंगा, यहाँ पे संविधान चौक पे आप देख रहे हो, हम लोग पूरे भीम आर्मी के मुंबई की टीम मिलके कैलाश जायसवाल जी, अशोक कामले जी के नेतृत्व में यहाँ पे रोड पे उतरे हैं। और इतना कहना चाहते हैं, अगर अनिल मिश्रा जी, जो लोगों ने जूता फेंक के मारा है, उनको फांसी की सजा अगर नहीं हुई तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पूरी मुंबई का चक्का जाम कर देगी। और अगर वहां पे भी अगर कुछ होता है तो उसका जवाबदार यहाँ की सरकार होगी, अगर उनको फांसी पे नहीं चढ़ाया जाए। और जो उनको कानून से बनता है उनको होना ही चाहिए, सजा होना ही चाहिए। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की मांगनी है। ठीक है, जिस तरीके से जाहिद अली शेख ने कहा कि ऐसे जो घटना करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये तो कोर्ट का मैटर है। आदिल अंसारी है जो धारावी तालुका के भी आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, पिछले दिनों आप नागपुर में थे, भाई चंद्रशेखर आजाद को मिले, तो क्या भाई चंद्रशेखर आजाद जी से आपने इस विषय को लेकर के कोई चर्चा की थी क्या? इस विषय दरअसल वो जो माहौल था नागपुर में, वो प्रोग्राम किसी और चीज का था। इस बारे में भाई से बात करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला, क्योंकि सारे कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे। आप जिस विषय में बात कर रहे हो वहां पर वो किसी और टाइम पे बात की जा सकती है, बट इसके लिए भाई से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ी कि बाबा साहेब अम्बेडकर के मान सम्मान के अंदर में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम है। अगर जब जब बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर लाछन या कोई अपमानजनक शब्द बोला जाएगा तो भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता रोड पर उतरेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं कि अनिल मिश्रा साहब जो इतने बड़े लॉयर बन गए हैं, हाँ, और उसी संविधान के तहत उन्होंने शिक्षा हासिल की, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद डिग्री हासिल की, लॉ हासिल की, और उसके बाद लॉ हासिल करने के बाद उनको समझ में आ गया कि अब मैं बहुत बड़ा बलवान बन गया हूँ, बाहुबली बन गया हूँ, अब मैं संविधान के एक एक पन्ने को तार तार कर दूंगा, अब मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की इज्जत को तार तार कर दूंगा। याद रखना अनिल मिश्रा जी, बाबा साहेब अम्बेडकर के एक भी चीजों को आपने हाथ लगाया या उनके ऊपर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग रोड पे उतरेंगे और बड़े जोर से उतरेंगे, याद रखिएगा। और रही बात, हमारे राम भट्टाचार्य जी कहते हैं कि संविधान के जो अध्यक्ष हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं थे। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं उनको कि 100 जन की टीम मिल करके अगर बनाई है तो अध्यक्षता बाबा साहेब अम्बेडकर हाथ में थी। और अध्यक्षता का मतलब होता है कि अध्यक्षता उस आदमी के हाथ में मिलती है, बिना उनके अप्रूवल के एक भी चीज यहाँ से वहां तक नहीं होती, उसको बोलते हैं अध्यक्षता। तो उसी के साथ में बनाया गया राम सिंह जी है। राम सिंह जी, जिस तरीके से आप जिला अध्यक्ष हो आजाद समाज पार्टी के, और जिस तरीके से कार्यकर्ता आपके दिख रहे, कैमरे से कुछ छुपता उगता नहीं है, क्या लगता है कि इतना शक्ति प्रदर्शन कर देने से क्या वाकई में घटना करने वाले को फांसी हो जाएगी क्या? मैं प्रशासन से उम्मीद करूंगा और प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो ये जन आंदोलन है, जब जब हमारे महापुरुषों का अपमान होगा तब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरे भारत के कोने कोने में स्टैंड रहेगी और महापुरुषों के अपमान को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी। अगर ये किसी तरह से अगर कोई न्याय नहीं दिए या उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरी मुंबई का चक्का जाम करने का काम करेगी। उसी के साथ में कैलाश जायसवाल जी, आखिरी सवाल मैं कैलाश जी आपसे ले लूंगा कि अभी 1.5-2 महीने के बाद में जो है महानगर पालिका के इलेक्शन आ रहे हैं, वो तो विषय है, लेकिन विषय ये भी है। तो मैं ये समझता हूँ आज आप धारावी के अंदर खड़े, और धारावी के अंदर कॉरपोरेशन की 7 सीटें हैं और इच्छुक बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर 7 के अंदर कम से कम 20-25 लोग इच्छुक होंगे। तो क्या लगता है कि जैसे ये तुम्हारे बाजू में खड़े हैं जाहिद अली शेख जी है, ऐसे लोगों को भी क्या उम्मीदवारी मिलेगी क्या? एक हमारे उम्मीदवार हैं जो पहले से हमारे पुराने कार्यकर्ता है और एक संघर्षशील नेता है, एक नौजवान है। तो वार्ड क्रमांक 187 जो वहाँ पर हमारे जो युवा नेता हैं, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे भाई उसी में रहते भी हैं, घर घर जाके वो सालों से प्रचार कर रहे हैं, लोगों के हक दुख दर्द में जाते हैं, लोगों को मदद करते हैं, लोगों को सहयोग पहुंचाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को
चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने खुद उनको बोला है, मैं यहाँ राष्ट्रीय महासचिव हमारे बीमार अशोक कामरे साहब, इसको भी मैंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को इस वार्ड से चुनाव लड़ाना अरे चाहिए। वो भाई कौन है जिनका नाम बता रहे आप, कौन है वो, इनको आप लड़ाना चाहते हैं उसी पे आ रहा हूँ। तो 187 जो वार्ड क्रमांक है, वहाँ से हम लोग जाहिद अली जो हमारे युवा तड़पदार नेतृत्व करता है, यहाँ पर जो लोगों के दुख सुख में काम करते हैं, तो उनको हम 187 से हम लोग आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवारी के तौर पर हम लोग यहाँ घोषणा करते हैं और मजबूती के साथ हम लोग लड़ाने का भी काम करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये सीट हमारी सुनकर आएगी, क्योंकि हम लोग पूरे मुंबई की ताकत लगाएंगे इनके साथ में, और इनकी खुद की ताकत है। तो 187 वार्ड क्रमांक से हमारे उम्मीदवार होंगे, आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार होंगे हमारे जाहिद अली। या कौन अनुयायी होने का दिखावा कर रहा है जनता बाखूबी पहचानती आने वाले दिनों में, और क्या होगा उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। सारे लोगों ने आज वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से आज बड़े मैटर को लेकर के चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।